दोस्तों, आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? या आप इसे ऐसे कहें कि सभी के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आप निश्चित रूप से ये कहेंगे कि प्राण ही व्यक्ति के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। प्राण के बिना किसी के होने की बात स्वीकार नहीं की जा सकती। हम अपने चारों तरफ वनस्पतियों को देखते हैं, जीव जंतुओं को देखते हैं, सब में प्राण स्पंदित हो रहा है। प्राण के बिना किसी के जीवन की कोई आशा नहीं की जा सकती। आज हम प्राण के बारे में बात करना चाहेंगे। वैसे हम जो सांस लेते हैं उसे हम प्राण कहते हैं। तो क्या बाहर चलने वाली हवा को भी हम प्राण की ही संज्ञा देंगे? हाँ, दे सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा अंतर होगा। हम प्राण किसे कहते हैं, इसका एक शास्त्रीय विवेचन करना चाहेंगे। आपने सुना ही होगा कि प्राण मुख्य रूप से 5 बताए गए हैं, जिन्हें हम प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान के रूप में जानते हैं। थोड़ा गहन विवेचन करने पर आपको 10 प्रकार के प्राण की चर्चा मिलेगी। हम पहले 5 प्रकार के प्राण की बात करेंगे, फिर 5 और प्रकार के प्राण की बात करेंगे। ये जो प्राण है, जो हमारे जीवन को संचालित कर रहा है, हमारे शरीर को चला रहा है, हमारे जीवन में हर प्रकार के रंग बिरंगी चीज़ों को भर रहा है, उस प्राण की महिमा को जानना तो हमारा कर्तव्य बनता है, हमारी आवश्यकता बनती है। ठीक है, हम और सभी मुद्दों के लिए नहीं, और सभी चीज़ों के लिए भले ही नहीं, लेकिन अपने स्वास्थ्य को, अपने जीवन को ध्यान में रख कर के अगर हम इन 5 प्रकार के प्राणों के बारे में जानते हैं, उनके कार्य प्रणाली के बारे में जानते हैं, तो निश्चित ही हम अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग होंगे और ये देखेंगे कि ये जो प्राण हमारे मन को संचालित करता है, मन जो हमारे बुद्धि को संचालित करता है, बुद्धि से हमें विवेक की प्राप्ति होती है, इन सब चीज़ों का जो प्रारंभिक स्रोत है वो हमारा प्राण है। तो हम उस प्राण के प्रति इतने अनभिज्ञ क्यों हों या क्यों होना चाहिए? हम सबसे पहले प्राण की बात करते हैं। प्राण का काम होता है, यह श्वास को अंदर ले जाता है और बाहर निकालता है। हम अपने मुंह के द्वारा जितनी भी गति करते हैं, जैसे भाषा का प्रयोग करते हैं, बोलते हैं, और नासिका के द्वारा, नाक के द्वारा जो हम सांस लेते हैं, ये प्राण का ही कमाल है। हम खाए पिए अन्न जल का जब पाचन करते हैं, यानी हमारे पेट में जो खाए हुए पदार्थों का पाचन होता है, ये प्राण की वजह से होता है। और ये प्राण हमारे द्वारा खाए हुए अन्न को 8 तरह के पदार्थों में, जैसे रस है, मांस है, रक्त है, मज्जा है, हड्डी है, ओज है, इन पदार्थों में जो विभक्त करता है, फिर अंत में जो हमारे चेहरे पर कांति आती है, जो हमारे चेहरे पर सौंदर्य आता है, जो हमारे इंद्रियों को कार्य करने की गति प्राप्त होती है, जैसे आँख को देखने की शक्ति का प्राप्त होना, कान से सुनने की शक्ति का प्राप्त होना, ये सब मूल में प्राण के द्वारा ही संभव हो पाता है। प्राण ही हमारे शरीर में पूरी तरह से रक्त के प्रवाह के लिए, पूरे ब्लड सर्कुलेशन के लिए जिम्मेदार होता है, और यह हमारे शरीर को पूरी तरह से संचालित करता है। यह प्राण बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। दूसरा, जिसे हम अपान वायु के नाम से जानते हैं,
यह अपान वायु प्राण से कम महत्वपूर्ण नहीं है। ये दोनों ही अत्यधिक महत्वपूर्ण काम करते हैं। इस वायु का काम है, ये गुदा से मल को बाहर करता है, उपस्थ से मूत्र को बाहर करता है और हमारे शरीर में जो उत्पादन की शक्ति है, संतानोत्पादन की शक्ति है, उसके लिए यह हमें शक्ति प्रदान करता है। गर्भ को नीचे ले जाने की शक्ति अपान वायु के पास ही है। हमारे कमर में, हमारे घुटने में, हमारे जांघ में जो कार्य करने की शक्ति है वह इस अपान वायु की वजह से है। यह अपान वायु नीचे की ओर गति करता है और नाभि से लेकर के पैर के निचले हिस्से तक इसका निवास होता है। यह निचली इंद्रियों के अधीन माना जाता है, लेकिन इसका कार्य अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। हम फिर तीसरे प्राणवायु की बात करते हैं, जिसे हम समान वायु के नाम से जानते हैं। यह समान वायु देह के मध्य भाग में, शरीर के बीचों बीच हिस्से में, यानी नाभि से हृदय तक स्थित होता है। यह हमारे पचे हुए रस को संपूर्ण अंगों में फैलाता है, पहुंचाता है। अब आप देखें कि जैसा कि इसका नाम है समान, तो इसका धर्म होता है कि जो भी खाया हुआ पदार्थ है, जब पच करके वो रस के रूप में, ओज के रूप में, शक्ति के रूप में तैयार होता है, तो वह शरीर के प्रत्येक अंग में पहुंचता है। यह पहुंचाने का जो काम है वह समान वायु का काम है। और फिर अगले वायु को हम व्यान वायु के नाम से जानते हैं। इसका स्थान उपस्थ यानी कि नाभि से थोड़ा नीचे रहता है और यह काम बहुत महत्वपूर्ण करता है। जैसे कि सभी स्थूल और सूक्ष्म नाड़ियों में यह गति करता है। ध्यान रहे, बताया गया है कि हमारे शरीर में कुल मिलाकर के प्रमुख रूप से 72,000 नाड़ियाँ होती हैं और प्रत्येक नाड़ी की कम से कम 100 शाखाएं होती हैं। इस तरह से अगर सूक्ष्म और स्थूल सभी नाड़ियों की गिनती की जाए तो 72 करोड़ नाड़ियाँ हमारे शरीर में विभिन्न रूपों में स्थित हैं। इन सभी नाड़ियों को जो शक्ति देने का काम करता है वह व्यान वायु करता है। तो आप खुद ही इसका अंदाज़ा लगाएं कि प्रत्येक छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी नसों में जो रक्त का संचार होता है, जो खून पहुंचता है, वह किसकी वजह से पहुंचता है, तो आप पाएंगे कि यह व्यान वायु की वजह से पहुंचता है। तो व्यान वायु कितना महत्वपूर्ण है, इसका अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। फिर पांचवें वायु की चर्चा करें। पांचवें वायु को हम उदान वायु के नाम से जानते हैं। इसका जो निवास स्थान है यह कंठ में है। यह सिर के ऊपर तक यानी ब्रह्मरंध्र तक गति करता है, यानी कंठ से स्थित होकर के यह ऊपर को गमन करता है। इसका काम शरीर को ऊपर उठाए रखना होता है। आज जो मानव अपने शरीर को सीधा 90 डिग्री पर, 90 अंश के कोण पर खड़ा करके यानी सीधा जो चलता है वह इस उदान वायु की वजह से चलता है। कल्पना करें कि अगर मानव के शरीर में ये उदान वायु प्रमुखता से स्थित न होता तो मानव भी पशुओं की तरह से समानांतर होकर के चलता। और अगर ऐसा होता या ऐसा ही हुआ रहा होता तो आज मानव इतना उन्नत न होता, आज मानव की बुद्धि का इतना विकास न हुआ होता। मानव इस बुद्धि के विकास के लिए, इस ज्ञान की श्रेष्ठता के लिए अगर किसी एक तत्व को जिम्मेदार और आभार
देना चाहे तो वह निश्चित रूप से उदान वायु को देना पड़ेगा, क्योंकि यह उदान वायु ही शरीर को उठाए रखने का काम करता है। इस उदान वायु का इस शरीर के वायु से और पूरे ब्रह्मांड के वायु से सीधा संबंध होता है। यह कहा जाता है कि जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसका जो प्राण है इस उदान वायु के रूप में ही इस शरीर से निकल कर के सूक्ष्म शरीर में गमन करता है, फिर यह कारण शरीर में समा जाता है और फिर आगे की गति करता है। ये तो 5 प्रमुख वायु की चर्चा हमने की है, लेकिन इसके अलावा भी 5 और प्राण होते हैं जो बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे एक नाग वायु है। नाग वायु का काम क्या है? जो हम छींकते हैं, जम्हाई लेते हैं, वो किसकी वजह से होता है? वह नाग वायु की वजह से होता है। जो हम संकोच करते हैं, यानी जो हम सांस को बहुत तेज गति से खींच करके अपने अंदर रोक पाते हैं, जो हम नाक को सिकोड़ पाते हैं, जो हम अपनी आँखों को मींच पाते हैं, तो इस संकोच का काम, यानी आँखों को मींचने का काम, पलक को झपकाने का काम, ये कूर्म वायु के द्वारा होता है। फिर एक क्रिकर नाम का वायु है, क्रिकर वायु, जो हमारे अंदर जब हम भूखे रहते हैं तो हमें भूख का जो आभास दिलाता है, वो कौन दिलाता है? ये क्रिकर वायु का काम होता है। फिर देवदत्त नाम का एक वायु है। देवदत्त वायु का काम होता है हमें निद्रा लाता है। हमारे अंदर तंद्रा का जो भाव होता है, ये आलस्य का जो भाव होता है, हमेशा हम नींद से बोझिल रहते हैं या फिर गहरी नींद सोते भी हैं। तो जब गहरी नींद में सोते हैं तो उसे तो हम निद्रा के रूप में जानते हैं, लेकिन उठने के बाद भी सोए सोए जैसे रहते हैं, उसे हम तंद्रा के रूप में जानते हैं। तो निद्रा और तंद्रा पैदा करने वाला, निद्रा और तंद्रा को देने वाला जो तत्व है, उसे हम देवदत्त वायु के रूप में जानते हैं। फिर अगले वायु को, जिसे हम धनंजय वायु कहते हैं, ये हमारे शरीर में जो चमक है, जो आँखों में चमक है, जो हम हमेशा तरोताज़ा महसूस करते हैं, यह धनंजय वायु की वजह से होता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि पहले 5 प्रकार की वायु, जो प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान के रूप में हमने चर्चा की। फिर उसके बाद नाग वायु, कूर्म वायु, क्रिकर वायु, देवदत्त वायु और फिर अंत में धनंजय वायु की चर्चा की। मूल रूप से प्राण के ही ये 10 विभाग हैं। अब अगर इसे हम बड़ी सरल भाषा में कहें तो जो हम सांस लेते हैं, उन सांसों की वजह से ही हमारे जीवन का सारा व्यापार चलता है। ये आपने देखा कि हमारे हृदय के स्थान में प्राणवायु का निवास होता है। हमारा जो गुह्य प्रदेश है, जो हमारे गुह्य स्थान हैं, उनमें अपान वायु का निवास होता है। नाभि के पास समान का निवास है, कंठ में उदान है और पूरे शरीर में गमन करने वाला व्यान है। तो ये 5 प्रकार के जो वायु के विभाग हैं, ये हमारे शरीर में अलग अलग तरह से अलग अलग महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। प्राणों को अपने अधिकार में चलाने वाले मनुष्य का अधिकार उसके शरीर, इंद्रियों तथा मन पर हो जाता है। अगर हम अपने प्राण पर पूरी तरह से नियंत्रण रखें तो हम अपने मन पर नियंत्रण रख सकते हैं, अपने इंद्रियों को अपने वश में कर सकते हैं, हम अपने संकल्प को बहुत दृढ़ कर सकते हैं। यानी कि जो हम इरादा कर सकते हैं करेंगे, और जो हम इरादा करेंगे उसे हम पूरा भी करेंगे। यह हमारे प्राण की साधना के परिणाम स्वरूप होता है। और ये भी ध्यान रहे
कि आज जो हम अपने चारों तरफ मानव के मन की विकृति को देखते हैं, ये कहने की बात नहीं, कितना मन से लोग विकृत रहते हैं, मानसिक दिवालियापन के शिकार रहते हैं, तमाम तरह की कुंठा के शिकार रहते हैं, तनाव, नकारात्मकता, गुस्सा, क्रोध, ये तमाम बातें तो जैसे एकदम आंधी की तरह मानव के जीवन में फैली हुई दिखती हैं। ऐसा क्यों होता है? तनाव से ग्रसित व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है, हिंसा करता है। आत्महत्या या हिंसा कर देना ये तो क्षण भर का कार्य होता है। जब घटित हो जाता है तो लोग इसकी चर्चा करते हैं, लोग इस पर तमाम तरह की बातें करते हैं, एक दूसरे को राय मशवरा देते हैं। लेकिन सोचने का विषय ये है कि नकारात्मकता से प्रेरित व्यक्ति हर पल अपने जीवन को नकारात्मकता में धकेल रहा होता है और वह आत्महत्या कर रहा होता है। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि उसका मन उसके वश में नहीं, उसकी सोच उसके वश में नहीं, उसके विचारों का उस पर कोई साम्राज्य नहीं। वह विचारों के अधीन है, वो मन के अधीन है, वो पूरी तरह से आधारहीन हो चुका होता है, क्योंकि उसका मन पूरी तरह से अनियंत्रित होता है। सवाल ये है कि उसका मन अनियंत्रित क्यों होता है? इसलिए कि उसका प्राण अनियंत्रित होता है। तो प्राण अनियंत्रित होता है, मैंने प्राण में पांचों तत्व, प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान, इसके बारे में अगर हम जानते हैं तो हम अपने प्राण को संतुलित कर पाते हैं, मन को संतुलित कर पाते हैं। अगर प्राण और मन का संतुलन हो जाता है तो बुद्धि निश्चित ही सकारात्मक दिशा में काम करती है, विचार निश्चित ही उसके उत्पादक होते हैं, फलदायी होते हैं। अगर ये सब हम कर पाते हैं, अपने प्राणों को अपने वश में करने का प्रयास कर सकते हैं, अगर हम ऐसा करते हैं तो हम अपने जीवन को पूरी तरह से मधुर बना सकते हैं और जीवन को पूरी तरह से आनंद का स्रोत बना सकते हैं। धन्यवाद।